पार्टी उन बीएलओज को श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि दे रही है जिनकी जान इस एसआईआर के दबाव में गई है। किसी ने जहर खाया, किसी ने फांसी लगाई, कोई चिट्ठी लिख के मर गया। फतेहपुर की घटना तो बहुत ही दर्दनाक है, जहां शादी के एक दिन पहले एक लेखपाल ने अपनी जान दे दी। और कारण क्या है? अधिकारी एसआईआर के लिए दबाव बनाते हैं। किसके निर्देश पे बनाते हैं? मोदी और ज्ञानेश कुमार का जो गठजोड़ है, जो पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया को बर्बाद करना चाहता है, उसके दबाव में बनाते हैं। तो मैं मोदी योगी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप अपने चुनावी घोटाले के लिए लोगों की जान लेने पर क्यों उतारू हैं? क्यों उनकी हत्या कर रहे हैं आपने 180 आंगनबाड़ी बर्खास्त कर दिया। पता है कितनी मजबूरी में वो लोग आंगनबाड़ी का काम करती हैं 5,000 6,000 रुपए की नौकरी के लिए। आपने 30 से ज्यादा सफाई कर्मी सस्पेंड कर दिए बनारस में। मोदी जी कुंभ के मेले के बाद पैर धुलेंगे, सफाई कर्मियों का नौटंकी करेंगे, पूरे देश के फ्रंट पेज पे छपवाएंगे अखबार में। और अब आप सफाई कर्मी से कह रहे हैं बीएलओ बनो। सफाई कर्मी का काम छोड़ के आप बीएलओ बनिए, और अगर आपने काम नहीं किया तो उठा के आपको सस्पेंड कर रहे हैं। हजारों लोग उत्तर प्रदेश में सस्पेंड हो चुके हैं, नोटिस पा चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, टर्मिनेट हो चुके हैं। तो ये सीधे तौर पे हत्या है उन बीएलओज की, जिनके ऊपर दबाव इतना बनाया गया कि उन्होंने मजबूरी में अपनी जान दे दी। तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा होना चाहिए, जो बीएलओ इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में मारे गए हैं, नंबर 1। और उनके परिवारों को, जो बीएलओज मारे गए हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, नंबर 2। और नंबर 3, ये एसआईआर का चुनावी घोटाला बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एसआईआर का चुनावी घोटाला चलता रहा तो पता नहीं अभी और कितनी जानें जाएंगी। लोकतंत्र का तो गला बिल्कुल घोटा जा रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इस चुनावी घोटाले में एक कैटेगरी है सी, मुसलमान हो सी कैटेगरी में जाओ, यादव हो सी कैटेगरी में जाइए, पासी है सी कैटेगरी में जाइए, वर्मा है सी कैटेगरी। तो जो टारगेट करके जो जिन जातियों ने विपक्ष को वोट दिया था, वो बूथ टारगेट करके ऐसे वोटर्स को सी कैटेगरी में रखने का दबाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है, और जिसके कारण से बहुत सारे लोग वोट से वंचित रह जाएंगे, वोट के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। और मेरा अनुमान है कि जैसे 80 लाख बिहार में वोट कटा, तो करीब करीब 2 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में भी ये लोग काटेंगे। इस समाज का 16% वोट है, और 16% वोट को आप इग्नोर कैसे करोगे, जिसपे 50 विधानसभा पे ये लोग का पकड़ है और 5 लोकसभा पे पकड़ है। तो ऐसे समाज को विस्तृत करने के लिए जिस तरह से चुनाव आयोग एजेंडा बनाया है, भाजपा का एजेंडा है कि इनको हटाने के लिए नहीं, शोषित करने के लिए। तो इसी पर हमारे मैती समाज के लोग आए हुए हैं। ये हमारी महिला अध्यक्ष है भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का बंगाल की, और ये हमारे मैथिली समाज के हैं, जिनके समाज का ये लड़ाई हम एसआईआर के माध्यम से हटाने का कोशिश। ठीक है, लेकिन सर आपने कहा ममता बनर्जी हिंदू मुसलमान का खेल खेल रही है पश्चिम बंगाल में। कैसे खेल खेल रही है? वो तो आप ही लोगों का मामला उठा तो रही है, एसआईआर का, बीएलओस का, जो बीएलओ उसके आगे कब न उठा रही है। हाँ। आज जो है आप ये देख लो कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने उसके बाद बांग्लादेश आना जाना शुरू किया, और वहां के हिंदुओं को ये कहने लगे कि आपको बांग्लादेश में अगर खतरा है, आप चले आइए हमारे पास। यानी उन्होंने ये सोच के रखा था कि ये बर्थडे केक है, जो हिंदू जो वहां से आ रहे हैं, जो मथुआ समाज के लोग, बर्थडे केक है, हर साल उनको बर्थडे केक की तरह काटेंगे। लेकिन वही ममता बनर्जी क्या की, उनको डेजर्ट बना दी, वो उनको रोज खा रही है। ठीक है, जिसके वजह से नरेंद्र मोदी देख रहे कि भाई हमारा जो केक था वो डिजर्ट बन गया है, अब टीएमसी खा रहा है। तो इस राजनीतिक लड़ाई में, उनके आपस के जो द्वेष में हमारे बंगाल की जनता भोग रही है, हमारे मथुआ समाज के लोग भोग रहे हैं, हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज के मजदूर वर्ग के गरीब लोग भोग रहे हैं, हमारे जूट मिल में काम करने वाले जो लोग, जो कि अपनी जिंदगी खपा दिए लाइन के घरों में, बस्तियों में, उनके पास डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे? उनका जन्म तो हुआ घर पे,
तो वो कागज कहाँ से लाएंगे? तो जिस बेस पे आपने वोटर के ऊपर में आधार कार्ड के बेस पे जो हमारा जो आज पिछले 20 साल से जो 11-12 साल से उन पे नजर रखा जा रहा है, आधार कार्ड को मान्य करे, आधार कार्ड के ऊपर में बेस कर उनका मैंने ये करे। आप तो पश्चिम बंगाल से आते, क्या माहौल लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल का जो माहौल है वो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ बस ममता मतलब मुस्लिम और मोदी मतलब हिंदू, ये हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहे हैं और वहाँ का जो आबादी हो उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, बड़े भय का माहौल है। लेकिन वो भी तो आपके साथ ही खड़ी है ना, आप ही का मामला मुद्दा तो उठा रही है। अरे हमारा मामला क्यों उठा रही है? उस पे दबाव आया तो मामला उठा रही है। अगर साथ साथ चलते तो आज ये लोग काहे को बढ़ते? अगर इंडिया गठबंधन अगर मजबूत ढंग से रहता, एक होकर रहता, तो हम ताकत के साथ लड़ते। इनको माकूल, जब उनके पेट में दर्द हुआ तब उनको लगा कि अब मेडिसिन लेने की जरूरत है, नहीं तो समय पर जब कांग्रेस के हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी निरंतर आवाज SIR का मुद्दा बिहार चुनाव से पहले उठाए, उस पे इन लोग चुप्पी साधे थे। आज उनको जरूरत, हम तो खड़े हैं, हमेशा विपक्ष के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम जनता के साथ खड़े हैं, जनता के मुद्दों के साथ खड़े हैं, इसीलिए हम जनता का मुद्दा को लेकर ये चुनाव आयोग गए थे और ये बात रख के आए कि आने वाले समय में अगर ये इस तरह का दुर्व्यवस्था हुआ तो बंगाल में हम रोड पर सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई रुकेगा नहीं जब तक न्याय नहीं।